हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोशन चौधरी। तो जैसा कि हमने वर्ब की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, वर्ब्स के कई तरीके के ग्रुप होते हैं, मतलब उसको हम कई कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे कि फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1, तो पहले आप वो देख लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था नॉन फाइनाइट के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन फाइनाइट में। जैसे कि मैंने टॉपिक पहले यहाँ पर लिख दिया था, टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, वर्ब। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था नॉन फाइनाइट के बारे में, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना एक बार। इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है इन्फिनिटिव, एक होता है जेरेंड, और एक होता है पार्टिसिपल। लास्ट क्लास के अंदर इन्फिनिटिव का जिक्र हम कर चुके थे अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं जेरेंड की, कि जेरेंड किसे कहते हैं। तो जेरेंड का मतलब क्या होता है, बेसिकली वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, कोई भी आप वर्ब लेंगे उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपने देखा होगा उसके अंदर जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब हम ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेरेंड। लेकिन इसकी खास बात होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलकर ये वर्ब का काम नहीं करते, कि किसका काम करते हैं, नाउन का। अब आपको शायद लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है कि जब वर्ब में हम आईएनजी को जोड़ देते हैं तो वो वर्ब के रूप में तो काम करता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक नाउन भी बन जाता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब आप मुझे बताइए, यहां पर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिया, वॉक, प्लस इसमें मैंने आईएनजी ऐड कर दिया, ये बन गया वॉकिंग। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो यहां पर मैंने वॉकिंग लिखा है क्या ये वर्ब है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि वर्ब कब होता है, वर्ब बेसिकली क्या होता है, जब उसके लिए सब्जेक्ट होता है हमारे पास, क्योंकि वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि किसी के काम को दिखाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, अब यहां पर भी मैंने क्या किया, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया मैंने, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, लेकिन यहां पर ये नाउन नहीं है, यहां पर ये वर्ब का ही काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, वर्ब का। क्यों? क्योंकि यहां पर काम करने वाला है आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। यहां पर जो टीच है वो आई, यानी कि मेरे काम को दिखा रहा है। लेकिन यहां पर जो वॉकिंग लिखा है मैंने, क्या ये किसी के काम को दिखा रहा है? क्या मैंने ये बोला कि ही इज वॉकिंग या शी इज वॉकिंग या राम इज वॉकिंग, ऐसा कुछ नहीं बोला। सेंटेंस में बोला वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि अपने आप में सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कह सकता हूं मैं। तो यहां पर ये वर्ब नहीं है, क्योंकि किसी के काम को नहीं बता रहा। यहां पर ये किस रूप में यूज हुआ है, एज अ नाउन। तो अगर मैं आपसे पूछूं वॉक प्लस आईएनजी मैंने अगर यूज किया है, यानी कि V1 प्लस आईएनजी, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि दिस इज अ जेरेंड, कि ये एक जेरेंड है। तो आप समझ गए जेरेंड क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं लेकिन एज अ नाउन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेरेंड। मैं एक आधा एग्जांपल आपको और देता हूं, जैसे कि आपने देखा होगा ये एग्जांपल कई जगहों पर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब यहां पर भी मैंने आप देखेंगे स्मोक प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का मैंने यूज किया है। लेकिन क्या स्मोक का मतलब धूम्रपान करना, क्या ये किसी के काम को बता रहा है? क्या इसके अंदर कोई सब्जेक्ट है जो स्मोक करता हुआ दिखाया जा रहा है? नहीं है, यानी कि यहाँ पर स्मोक किसी के काम को नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ पर तो मैंने क्या बोला, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान करना, कौन कर रहा है उसके बारे में तो जिक्र नहीं है, यानी कि किसी के काम को तो बता नहीं रहा। तो हालांकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, लेकिन क्योंकि किसी के काम को नहीं बता रहा, बल्कि सेंटेंस में कुछ सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो V1 प्लस आईएनजी है ये क्या है, एक जेरेंड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पार्टिसिपल की, पार्टिसिपल के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल क्या होता है, देखिए पार्टिसिपल को भी मैं 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है इसके अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल,
एक होता है इसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है इसके अंदर परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब कई बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पर भी जेरेंट का मतलब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मैंने आपको क्या बताया? जेरेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, लेकिन कब? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हम वर्ब के रूप में ना करें बल्कि नाउन के रूप में करें, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करें, तो उसे हम जेरेंट कहते हैं। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, लेकिन ये नाउन के रूप में यूज नहीं होगा। ये या तो यूज होगा वर्ब के रूप में या तो यूज होगा एडजेक्टिव के रूप में। किसके रूप में? या तो वर्ब के रूप में या तो एडजेक्टिव के रूप में। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन दे दूं छोटी सी, जिनको नहीं पता। एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन की क्वालिटी या विशेषता या उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। अब क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है? क्वालिफाई करने का मतलब होता है हम किसी भी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। उसकी क्वालिटी बता सकते हैं, उसके नंबर की बात कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं अगर छोटा, बड़ा, लंबा, मैं मतलब जैसे कि किसी की साइज की बात करूं, शेप की बात करूं, कलर की बात करूं, नंबर की बात करूं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि यह बोर्ड व्हाइट है, तो इसके अंदर मेरा नाउन क्या है? बोर्ड। और इसके अंदर वो कौन सा शब्द है जो बोर्ड की विशेषता बता रहा है? तो वो शब्द है व्हाइट। तो मैं कह सकता हूं कि जो व्हाइट है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के टॉपिक में विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने लिखा when the baby was crying, the baby was crying यानी कि बच्चा रो रहा था, बच्चा रो रहा था। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर cry यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया मैंने। लेकिन अगर आप देखेंगे इसके अंदर ध्यान से, तो यहाँ पर क्राई जो है, क्राई का मतलब क्या होता है? रोना, चिल्लाना। तो यहाँ पर इस काम को करने वाला एक सब्जेक्ट मौजूद है। कौन है? द बेबी यानी कि बच्चा। तो यहाँ पर जो क्राई है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर जो क्राई है या क्राइंग है, ये वर्ब का काम कर रहा है या नाउन का काम कर रहा है? तो आप खुद ही कहेंगे वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसके काम को बता रहा है। द बेबी वाज क्राइंग, बच्चा रो रहा था, यानी कि बच्चे के काम को बता रहा है। तो यहाँ पर ये वर्ब है, तो V1 प्लस आईएनजी है यहाँ पर, और काम किसका कर रहा है? वर्ब का। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस के अंदर ये क्राइंग क्या है, तो आप कहेंगे क्राइंग क्या है? पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल के अंदर कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि V1 प्लस आईएनजी है और यूज कैसे हो रहा है? एज अ वर्ब, एज अ वर्ब। अब बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में कि इसका यूज हम एडजेक्टिव में कैसे करते हैं। जैसे कि मैं अगर लिखता हूं I saw a crying baby in the park. I saw a crying baby in the park. I ये मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। I saw मैंने देखा, सी की सेकंड फॉर्म I saw a crying baby मैंने देखा। तो ये तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जाहिर सी बात है ये जो बचा हुआ हिस्सा होगा ये ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? जिसके ऊपर काम का असर पड़ता है। यानी कि अगर पूछा जाए कब, किसने, कैसे, तो वही चीजें तो ऑब्जेक्ट होती है। कहां, यही चीजें ऑब्जेक्ट होती है। तो इसमें कह रहा है मैंने देखा, तो मैंने क्या देखा? I saw what, क्या देखा मैंने? तो उसका आंसर क्या होगा? अ क्राइंग बेबी, कि मैंने क्या देखा? एक रोता हुआ बच्चा। तो ये सेंटेंस में मेरा ऑब्जेक्ट है। I saw a crying baby, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर मैं इसमें से अलग अलग करने की कोशिश करूं, I saw मैंने देखा, a baby एक बच्चा देखा मैंने। अच्छा, ये तो मेरा नाउन है। बेबी क्या है? नाउन। आपको पता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो इसके अंदर बेबी क्या है? नाउन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्राइंग, तो क्राइंग कौन था? बेबी, यानी कि
बच्चा तो मैंने देखा, अच्छी बात है मैंने बच्चा देखा, लेकिन मैंने बच्चा कैसा देखा? क्राइंग, यानी कि रोता हुआ। यानी कि ये जो शब्द है क्राइंग, ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? इस बेबी की क्वालिटी बता रहा है कि मैंने जो बच्चा देखा वो कैसा था? रोता हुआ, क्राइंग बेबी। अगर मैं सीधा बोलता आई सॉ अ बेबी तो वो भी ठीक होता कि मैंने एक बेबी देखा, लेकिन मैंने क्या बोला? आई सॉ अ क्राइंग बेबी, कि मैंने एक रोता हुआ बच्चा देखा। यानी कि ये जो शब्द है रोता हुआ, इस बच्चे की क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसे क्वालिफाई कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो शब्द किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पर ये जो शब्द है असल में V1 प्लस आईएनजी है, तो यहां पर ये जो V1 प्लस आईएनजी है ये इस बेबी को क्वालिफाई कर रहा है। और बेबी क्या है? एक नाउन है। तो कोई शब्द अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं V1 प्लस आईएनजी ने एडजेक्टिव का काम किया है। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि V1 प्लस आईएनजी जब वर्ब का काम करे या एडजेक्टिव का काम करे तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी मैं एक दो एग्जांपल और देकर मैं आपको आगे समझाता हूं पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर दो एग्जांपल लिखे हैं। द डॉग वॉज बार्किंग एट द थीफ, यानी कि कुत्ता चोर पर भौंक रहा था। यहां पर मैंने क्या किया? बार्क यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया मैंने, ठीक है। और यहां पर मैंने लिखा है द थीफ हिट द बार्किंग डॉग, यानी कि चोर ने हिट किया यानी कि मारा द बार्किंग डॉग, यानी कि जो कुत्ता भौंक रहा था उस भौंकते हुए कुत्ते को मारा। द थीफ हिट द बार्किंग डॉग, यानी कि थीफ ने उस भौंकते हुए कुत्ते को हिट किया यानी कि मारा विद अ स्टिक, एक स्टिक से यानी कि एक डंडे से। तो यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी यहां पर भी मैंने यूज किया है। लेकिन अगर आप दोनों सेंटेंस को देखेंगे, देखिए यहां पर भी बार्किंग है, यहां पर भी बार्किंग है, यानी कि दोनों जगह पर V1 प्लस आईएनजी V1 प्लस आईएनजी है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे द डॉग वॉज बार्किंग, यानी कि ये मेरा सब्जेक्ट है, द डॉग यानी कि कुत्ता, द डॉग ये हेल्पिंग वर्ब है वॉज, द डॉग वॉज और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बार्क। अब ये बार्क करना ये क्या ये किसी के काम को दिखा रहा है? अगर मैं आपसे पूछे क्या ये किसी के काम को दिखा रहा है तो आप कहेंगे हाँ ये कुत्ते के काम को दिखा रहा है, यानी कि जो मेरा सब्जेक्ट है ये बार्क क्या कर रहा है? इसके काम को दिखा रहा है। तो इस वाले सेंटेंस के अंदर जो बार्किंग है यानी कि जो V1 प्लस आईएनजी है ये किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। इसने वर्ब का काम किया क्योंकि सीधा सब्जेक्ट के काम को दिखा रहा है। द डॉग वॉज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा था। लेकिन इस वाले सेंटेंस में देखिए द थीफ, यहां पर ये सब्जेक्ट है मेरा चोर, द थीफ हिट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, द थीफ हिट द बार्किंग डॉग। यहां पर जो हिट है ये इसका वर्ब है द थीफ का, ठीक है। थीफ ने हिट किया किसको? द डॉग को यानी कि कुत्ते को। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है द थीफ हिट, अब ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट द बार्किंग डॉग। किसको हिट किया? भौंकते हुए कुत्ते को। तो आप यहां पर देखेंगे द डॉग यानी कि डॉग यहां पर नाउन है और ये जो बार्किंग है ये क्या कर रहा है? इस डॉग को क्वालिफाई कर रहा है कि मैं कुत्ते को मारा। लेकिन कैसे कुत्ते को मारा? बार्किंग डॉग को। कैसे कुत्ते को मारा? बार्किंग डॉग, यानी कि जो बार्किंग लिखा है मैंने, यानी कि जो V1 प्लस आईएनजी लिखा है ये इस डॉग को क्वालिफाई कर रहा है कि जिस कुत्ते को मारा वो कुत्ता भौंक रहा था, यानी कि भौंकता हुआ कुत्ता था। तो यहाँ पर जो V1 प्लस आईएनजी है इसका यूज कैसे हो रहा है? क्योंकि इसको क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, और जो शब्द किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। जब हम वर्ब में ed या t या en, जब हम वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, जब हम वर्ब में या तो पुट कर देते हैं ed या en या t ऐड कर देते हैं। बेसिकली आपने सुना होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि ed या en या t लगाकर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। जैसे कि ed लगाकर अगर हम एग्जांपल लेंगे तो जैसे कि लिव, इसमें अगर हम जोड़ देंगे ed या d जोड़ देंगे या d भी कर सकते हैं तो क्या बन गया? लिफ्ट, लिव, लिफ्ट, लिफ्ट ये हो गया। अगर हम en की बात करते हैं जैसे हम लिखते हैं ब्रेक, तो ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रोक, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रोकन, ब्रोकन। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो ed, en या t की या d की जो हम बात कर रहे हैं असल में हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म की। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर जो en जोड़ा है वो थर्ड फॉर्म में तो जोड़ा है,
ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेकंड फॉर्म के अंदर भी आ जाता है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म की। टी की बात करते हैं, जैसे मैं लिखता हूं कैच, कॉट, कॉट, तो यहां पर आपने देखा लास्ट में टी यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म की, लास्ट में टी आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और जैसा भी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं और एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, सेम ऐसा ही हम क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल भी हम एज अ वर्ब भी करते हैं और एज एन एडजेक्टिव भी करते हैं। अब मैं दो अलग अलग एग्जांपल आपको लेकर समझा रहा हूं, इसी एग्जांपल से ब्रेक से मैं लेकर आपको समझाता हूं। जैसे कि रमेश हैज ब्रोकन द चेयर। रमेश हैज ब्रोकन द चेयर, एक एग्जांपल मैंने ये लिखा, रमेश हैज ब्रोकन द चेयर। याद रखिएगा, मैं दोबारा से बता रहा हूं कि हम जब पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, जो आप पढ़ते आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपने पढ़ा होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं, उसी को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और इसका इस्तेमाल हम वर्ब के रूप में भी करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी। बेसिकली पूरे पार्टिसिपल का यूज हम यहां पर लिख सकते हैं कि पूरे पार्टिसिपल का यूज हम एज अ वर्ब भी कर सकते हैं और एज एन एडजेक्टिव, या तो वही लिखे रहने दीजिए क्योंकि इसमें फिर आपको दिक्कत आएगी समझने में। रमेश हैज ब्रोकन द चेयर, एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, इसको यहां से मिटा देते हैं। रमेश sat on, sorry, Ramesh has bought a broken chair। दो एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ पर, रमेश हैज ब्रोकन द चेयर, रमेश हैज बॉट अ ब्रोकन चेयर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों ही जगह पर मैंने लिखा है ब्रोकन, ब्रोकन यानी कि V3 कह सकते हैं, V3 कह सकते हैं, लेकिन V3 से अच्छा मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पास्ट पार्टिसिपल PP, यहाँ पर भी PP। अब आपको समझना ये है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, पास्ट पार्टिसिपल का यूज भी हम एज अ वर्ब भी करते हैं और एज एन एडजेक्टिव भी करते हैं। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो रमेश क्या है, सब्जेक्ट, रमेश हैज ब्रोकन द चेयर, यानी कि रमेश ने कुर्सी तोड़ दी है। रमेश ने क्या कर दी है, कुर्सी तोड़ दी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, वही लगाया मैंने सब्जेक्ट, यहाँ पर लगाया मैंने हैज, और यहाँ पर लगाया मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर मैंने लगाया ऑब्जेक्ट। तो रमेश हैज ब्रोकन द चेयर, यानी कि जो यहाँ पर ब्रोकन है, क्या ये रमेश के काम को बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है, क्योंकि रमेश हैज ब्रोकन द चेयर, रमेश ने कुर्सी तोड़ दी है। तो यहाँ पर ये PP तो है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल तो है, लेकिन किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। रमेश हैज ब्रोकन, क्योंकि देखिए हैज आपके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ ये वर्ब है, रमेश के काम को बता रहा है। दूसरे सेंटेंस में रमेश हैज बॉट, अब देखिए वही सेम टेंस है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रमेश, हैज में से एक लगाना है तो मैंने लगा दिया हैज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इतना मुझे क्लियर हो गया कि जो बॉट है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यानी कि जाहिर सी बात है जो बचा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और वैसे भी ध्यान से हम अगर देखेंगे, रमेश हैज बॉट, रमेश ने खरीदा है, क्या खरीदा है, अ ब्रोकन चेयर। रमेश ने खरीदा है, क्या खरीदा है, या खरीदी है एक कुर्सी, लेकिन कुर्सी कैसी है, ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब यहाँ पर क्या है, टूटी हुई। यहाँ पर ये तो नहीं बोला कि रमेश ने कुर्सी तोड़ी है, यहाँ पर क्या बोला, रमेश ने कुर्सी खरीदी है, और वो कुर्सी कैसी है, टूटी हुई, ब्रोकन। यानी कि चेयर क्या है, एक नाउन है, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्रोकन है वो क्या कर रहा है, इस चेयर को क्वालिफाई कर रहा है कि रमेश ने खरीदी है, क्या खरीदी है, और चेयर, एक चेयर खरीदी है, लेकिन कैसी चेयर, ब्रोकन चेयर, यानी कि टूटी हुई कुर्सी। तो यहाँ पर जो टूटी हुई शब्द है, क्या ये चेयर की, चेयर को क्वालिफाई कर रहा है, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो जो शब्द किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो ब्रोकन है वो क्या है, एडजेक्टिव। आई होप आपको इतना समझना आया हो। नॉन फाइनाइट में भी हम इन्फिनिटिव कर चुके हैं, जेनरल कर चुके हैं, पार्टिसिपल के अंदर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो को अगर आपको इसमें कुछ अगर आपको डाउट लगता है, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बाकी आप वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, और भी बहुत सारी चीजें करने के लिए, पॉजिटिव वर्ब्स भी है भी करने के लिए, अभी हमारे पास स्टैटिक वर्ब्स भी है करने के लिए, अभी बहुत सारी चीजें हैं।
तो ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी क्लास में हैं, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो आप वीडियो को देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको औरों के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।